तस्वीर का राज। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी, हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन अनाया की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह अपनी टेबल पर रखे पुराने फोटो एल्बम के पन्ने पलट रही थी। एक एक तस्वीर में उसकी और रिया की हंसी कैद थी, लेकिन अनाया के चेहरे पर गहरी उदासी थी। उसकी नज़र एक खास तस्वीर पर टिक गई। उस तस्वीर में वह और रिया कॉलेज के पहले दिन की पार्टी में साथ बैठे थे। दोनों के हाथों में वही लाल कंगन था जो उन्होंने उस दिन मेला घूमते समय खरीदा था। उस समय उन्होंने वादा किया था कि यह कंगन हमेशा उनकी दोस्ती का निशान रहेगा, चाहे हालात कैसे भी हो। लेकिन आज वह तस्वीर ही उसके लिए जहर जैसी बन चुकी थी, क्योंकि रिया अब इस दुनिया में नहीं थी और उस रात का सच केवल अनाया को पता था। अचानक मोबाइल की स्क्रीन जली और एक मैसेज आया। लिखा था, तुम चाहो तो सबको सच बता सकती हो, लेकिन याद रखना, इस सच के बाद तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। अनाया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह मैसेज उसी अनजान नंबर से आया था जो पिछले कई महीनों से उसे डर और पछतावे में जीने पर मजबूर कर रहा था। लोगों को लगता था कि रिया की मौत एक हादसा थी। सबने कहा कि वह फिसलकर छत से नीचे गिर गई, लेकिन अनाया जानती थी कि उस रात सब कुछ वैसा नहीं था जैसा लोगों को दिखाई दिया। उसकी आंखों के सामने वो पल तैर गया जब रिया और वह छत पर खड़े थे। रिया की आंखों में आंसू थे और होंठ कांप रहे थे। उसने अनाया से कहा था, अगर तुमने मेरा राज किसी से कहा तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अनाया ने उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन अगले ही पल रिया नीचे गिर गई। किसी ने कहा कि यह खुदकुशी थी, किसी ने कहा कि यह हादसा था, लेकिन अनाया के मन में बार बार यह सवाल उठता रहा कि क्या रिया ने सच में छलांग लगाई थी या फिर किसी और ने उसे धक्का दिया था। हर रात यह सवाल उसके सपनों में आकर उसे सताता था, और अब यह अनजान नंबर मानो उसकी आत्मा पर चोट कर रहा था। उसी समय तेज हवा चली और टेबल पर रखी चीजें हिलने लगी। तभी अचानक वही लाल कंगन जो रिया की कलाई से गायब हो गया था, जमीन पर गिरकर आवाज करने लगा। अनाया कांप उठी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसने उस कंगन को उस रात के बाद कभी नहीं देखा था। तो यह यहाँ कैसे आया? उसके दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगे। क्या कोई उस रात सब कुछ देख रहा था? क्या कोई रिया का सामान लेकर उसे डराना चाहता था, या फिर सचमुच रिया की आत्मा उसके आसपास मंडरा रही थी? उसका दिल कहता था कि यह सब किसी इंसान का खेल है, लेकिन उसकी आत्मा मानने को तैयार नहीं थी। उस कंगन को हाथ में लेते ही उसे रिया की आखिरी चीख सुनाई दी, वह चीख जो उस रात छत से गिरने से पहले आई थी। अनाया अब समझ चुकी थी कि यह सिर्फ ब्लैकमेल नहीं, यह एक इशारा है कि रिया की मौत का सच अभी भी दफन है, और कोई है जो चाहता है कि वह सच दुनिया के सामने आए। उस रात अनाया ने कसम खाई कि वह डरकर नहीं बैठेगी, चाहे सच्चाई कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो। वह रिया के लिए न्याय जरूर ढूंढेगी। लेकिन एक सवाल अब भी उसके दिल को चीर रहा था कि अगर वह सच का पीछा करेगी तो क्या उसका सामना इंसानों से होगा, या फिर रिया की उस आत्मा से जो शायद अब भी उसके आसपास है। तो गाइस, आई होप आप लोगों को रिया की स्टोरी अच्छी लगी हो, और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को जानना है कि अनाया ने आगे क्या किया रिया को इंसाफ दिलाने के लिए, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं नेक्स्ट पार्ट जरूर लाऊंगी।